नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो अपन SSC 2025 को टारगेट करते हुए फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें आज अपन स्टार्ट करेंगे 10th चैप्टर टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन। इन टर्बुलेंट फ्लो, fluid layers mix macroscopically and a velocity, temperature, mass concentration at any point is found to vary over a time period। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो में जो फ्लूइड लेयर्स है वो मिक्स होता है मैक्रोस्कोपिकली, और जो वेलोसिटी, टेम्परेचर, मास, कंसंट्रेशन किसी भी पॉइंट पे वो वेरी करता है ओवर टाइम पीरियड। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो डिक्रीजेस kinetic energy as some part of energy is converted into thermal and sound energy। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करता है, क्योंकि सम पार्ट ऑफ एनर्जी कन्वर्ट होता है किसमें, थर्मल और साउंड एनर्जी में। ठीक है, इफ अ if a long range order time interval consider, then the turbulent flow can be considered as TD। ठीक है, अगर लॉन्ग रेंज ऑफ टाइम इंटरवल कंसीडर किया जाए तब जो टर्बुलेंट फ्लो को कंसीडर किया जाएगा स्टीडी। ठीक है, वेलोसिटी प्रोफाइल इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो इज मच फ्लैटर, द प्रोफाइल बिकम्स मोर फ्लैट एट हायर रेनॉल्ड्स। जो प्रोफाइल होता है वेलोसिटी प्रोफाइल वो ज़्यादा फ्लैट होता है एट हायर रेनॉल्ड्स। ठीक है, इन दिस फ्लो इंटरमिक्सिंग ऑफ स्ट्रीम लाइन्स टेक प्लेस एंड ड्यू टू दिस फॉर्मेशन ऑफ एडीज एंड विल्स टेक्स प्लेस। ठीक है, इस फ्लो में इंटरमिक्सिंग होती है स्ट्रीम लाइन्स की, और इसकी वजह से एडीज और विल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, द थ्योरी ऑफ टर्बुलेंट फ्लो इज लार्जली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, थ्योरी ऑफ टर्बुलेंट फ्लो लार्जली किस पे बेस्ड होती है, एक्सपेरिमेंट पे, जिसमें इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स होता है ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर खुद खुद में। ठीक है, ऑन देयर ओन, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। टर्बुलेंट फ्लो इज ऑलवेज अनस्टेडी फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो हमेशा अनस्टेडी फ्लो होता है। ठीक है, इन द टर्बुलेंट फ्लो देयर इज अ कंटिन्यूअस मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स एंड हेंस द वेलोसिटी फ्लक्चुएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड पोजीशन। टर्बुलेंट फ्लो में कंटिन्यूअस मिक्सिंग होता है फ्लूइड पार्टिकल्स का, जिसकी वजह से वेलोसिटी जो होती है फ्लक्चुएट करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड पोजीशन। ठीक है, इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो हेड लॉस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, V/N से, और रफ सरफेस में हेड लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V², स्मूथ सरफेस में हेड लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V⁻1.75। ठीक है, सीआर स्ट्रेस की बात करते हैं टर्बुलेंट फ्लो। ड्यू टू टर्बुलेंट फ्लक्चुएशन देयर इज एन एडिशनल सीआर स्ट्रेस बिटवीन फ्लूइड लेयर। टू डिटरमाइन दिस एडिशनल सीआर स्ट्रेस देयर आर सम थ्योरी गिवन। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लक्चुएशन की वजह से एडिशनल सीआर स्ट्रेस होता है बिटवीन फ्लूइड लेयर्स, और इस एडिशनल सीआर स्ट्रेस को डिटरमाइन करने के लिए कुछ थ्योरीज दी गई हैं, उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले बॉस्निक थ्योरीज में सीआर स्ट्रेस कैसे डिटरमाइन करते हैं, टाउ इज इक्वल टू टाउ यू प्लस टाउ टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू डी यू बाई डी वाई प्लस साई डी यू बाई डी वाई। ठीक है, म्यू कितना है, म्यू जो है वो विस्कोसिटी है, फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स, साई क्या है, एडी विस्कोसिटी, फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, एडी विस्कोसिटी इज नॉट प्रेजेंट इन लेमिनार फ्लो, एडी विस्कोसिटी जो है वो लेमिनार फ्लो में प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड एडीज विस्कोसिटी, सो दिस इक्वेशन इज नॉट यूज्ड इन प्रैक्टिस। ठीक है, ये बहुत डिफिकल्ट है एडीज विस्कोसिटी को फाइंड करना, जिसकी वजह से ये इक्वेशन को प्रैक्टिस में नहीं लिया जाता। ठीक है, नहीं यूज़ किया जाता। फिर बात करते हैं रेनॉल्ड थ्योरीज की, इसमें टाउ इज इक्वल टू म्यू यू डैश वी डैश। यू डैश क्या है, फ्लक्चुएटिंग वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, और वी डैश क्या है, फ्लक्चुएटिंग वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, और यू डैश वी डैश जो है वो रेनॉल्ड स्ट्रेसेस है। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रांडल्स मिक्सिंग लेंथ थ्योरी की। Prandtl mixing length is that length in transverse direction where in fluid particles after colliding, जहाँ पे फ्लूइड में पार्टिकल्स आफ्टर कोलाइडिंग लूजेस एक्सेस मोमेंटम एंड रीच द सेम मोमेंटम एज लोकल इन्वायरमेंट। ठीक है, प्रांडल मिक्सिंग लेंथ कौन सी लेंथ है, जहाँ पे प्रांडल्स मिक्सिंग लेंथ वो लेंथ है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, जहाँ पे फ्लूइड में पार्टिकल्स कोलाइड करने के बाद एक्सेस मोमेंटम को लूज कर देते हैं और उसी मोमेंटम पे पहुंच जाते हैं जो कि लोकल इन्वायरमेंट में मोमेंटम है। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर डी यू बाई डी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, और वॉल के पास टाउ जो होगा टाउ नॉट के बराबर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर इधर आएगा, तो अंडर रूट टाउ नॉट बाई रो एल डी यू बाई डी वाई, या कि टाउ नॉट इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर डी यू बाई डी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, टाउ इज इक्वल टू टाउ नॉट। ठीक है, प्रांडल्स अज्यूम एल इज इक्वल टू 0.4 बाई यूजिंग दिस एंड इंटीग्रेटिंग वी गेट वेलोसिटी इक्वेशन। ठीक है, एल इज इक्वल टू 0.4 बाई रखें और इंटीग्रेट करेंगे तो डी यू को डी वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, फिर सी आर वेलोसिटी की बात करते हैं, तो यू स्टार कितना होगा, अंडर रूट टाउ नॉट बाई रो, या कि यू स्टार इज इक्वल टू यू डैश अंडर रूट एफ बाई 8। ठीक है, टाउ नॉट जो है वॉल सी आर स्ट्रेस है, यू स्टार सी आर वेलोसिटी है, यू डैश एवरेज वेलोसिटी है, और एफ क्या है, फ्रिक्शन फैक्टर। ठीक है, फिर बात करते हैं स्मूथ बाउंड्री की। लेमिनार सब लेयर जो होता है इज ग्रेटर देन रफनेस, जब लेमिनार सब लेयर है डेल्टा डैश इज ग्रेटर देन के। ठीक है, दिस वन इज टर्बुलेंट फ्लूइड, दिस इज लेमिनार सब लेयर एंड दिस इज बाउंड्री। ठीक है, फिर बात करते हैं रफ बाउंड्री की। लेमिनार सब लेयर इज लेस देन रफनेस, रफ बाउंड्री में लेमिनार सब लेयर जो है वो कम होगा, लेस देन रफनेस से कम होगा। ठीक है, स्मूथ बाउंड्री में जो लेमिनार सब लेयर है इज ग्रेटर देन रफनेस, और रफ बाउंड्री में लेमिनार सब लेयर इज लेस देन रफनेस। ठीक है,
फिर बात करते हैं ट्रांजिशनल बाउंड्री की। इसमें लेमिनार सबलेयर नियरली इक्वल होगा रफनेस बाउंड्री के, ठीक है। के जो है वो क्या है, एवरेज हाइट ऑफ इरेगुलरिटीज प्रोजेक्शन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द बाउंड्री, ठीक है। दिस इज के average height of the irregularities projecting from the surface of the boundaries। डेल्टा डैश क्या है, थिकनेस ऑफ द सबलेयर, डेल्टा डैश थिकनेस है सबलेयर का, ठीक है, जो कि अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है ट्रांजिशनल बाउंड्री के केस में, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा डैश लेस देन था, डेल्टा डैश लेस देन के, यहाँ पे डेल्टा डैश ग्रेटर देन के, यहाँ पे डेल्टा डैश अप्रॉक्स इज इक्वल टू के, ठीक है। अब बात करते हैं बाउंड्री क्लासिफिकेशन की बेस्ड ऑन निकुराट्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। के बाई डेल्टा डैश लेस देन 0.25 स्मूथ बाउंड्री होगी, के बाई डेल्टा डैश ग्रेटर देन 0.25 एंड लेस देन 6 ट्रांजिशन बाउंड्री, के बाई डेल्टा डैश ग्रेटर देन 6 रफ बाउंड्री, ठीक है। तो ये अपने को याद होना चाहिए, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर देखते हैं, इन टर्म्स ऑफ रफनेस रेनॉल्ड नंबर, तो यू स्टार के बाई न्यू, यू स्टार के यू स्टार एक्स बाई न्यू, सॉरी यू स्टार के बाई न्यू लेस देन 5 स्मूथ बाउंड्री, यू स्टार के बाई न्यू ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 70 ट्रांजिशन बाउंड्री, यू स्टार के बाई न्यू ग्रेटर देन 70 रफ बाउंड्री, ठीक है। यू एवरेज क्या है, एवरेज वेलोसिटी, न्यू क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, दिस वन इज यू एवरेज, के क्या है, एवरेज रफनेस है कि प्रोट्रूशन, ठीक है। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो टर्बुलेंट फ्लो के लिए वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यू बाई यू स्टार 5.75 लॉग 10 यू स्टार बाई बी प्लस 5.55, यह है स्मूथ पाइप के लिए, और रफ पाइप के लिए यू बाई यू स्टार 5.75 लॉग 10 बाई के, लॉग 10 बाई के प्लस 8.5, ये रफ पाइप के लिए, तो दोनों याद कर लेना, ठीक है। यहाँ पे यू क्या होता है, स्मॉल यू वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, यू स्टार सीयर वेलोसिटी, वाई क्या है डिस्टेंस फ्रॉम द पाइप बॉल, के क्या है रफनेस फैक्टर, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी देखें तो यू एवरेज अपॉन यू स्टार 5.75 log 10 यू स्टार बाई आर बाई वी प्लस 1.75 फॉर स्मूथ पाइप, यू एवरेज बाई यू स्टार 5.75 log 10 आर बाई के प्लस 4.75 फॉर रफ पाइप, ठीक है। ये दोनों ध्यान रखना, ठीक है। लगभग सेम ही है, यहाँ पे वाई की जगह आर है, ठीक है, और ये जो कांस्टेंट है बाहर वो चेंज है, ठीक है, रिमेनिंग आर सेम, तो ध्यान रख लेना। कॉमन मीन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखें इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी, यू माइनस यू एवरेज अपॉन यू स्टार इज इक्वल टू 5.75 लॉग बाई आर प्लस 3.75, ठीक है। ये वैलिड है बोथ रफ एंड स्मूथ पाइप के लिए, ठीक है। अब देखते हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टर्बुलेंट फ्लो इन स्मूथ पाइप बाई पावर्स लॉ के हिसाब से, ठीक है। ही एक्सप्रेस द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। निकुराट्स के हिसाब से देखें तो यू बाई यू मैक्स इज इक्वल टू बाई आर पावर 1/n, यू बाई यू मैक्स इज इक्वल टू बाई आर पावर 1/n, ठीक है। इन टर्बुलेंट फ्लो द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो लॉगरिथमिक लॉ, या कि 1/7 पावर लॉ, ठीक है। यही n जो हो जाएगा, n को 7 रख देंगे, ठीक है। टर्बुलेंट फ्लो में जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो लॉगरिथमिक्स लॉ फॉलो करता है, या कि उसी को बोलते हैं 1/7 पावर लॉ फॉलो करता है, ठीक है। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टर्बुलेंट फ्लो इज लॉगरिथमिक नेचर, जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है टर्बुलेंट फ्लो में वो लॉगरिथमिक नेचर का होता है, ठीक है। अब देखते हैं वेरिएशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। लैमिनार फ्लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा 16/Rn, डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर 64/Rn, ठीक है। टर्बुलेंट फ्लो इन स्मूथ पाइप, टर्बुलेंट फ्लो इन स्मूथ पाइप 0.0791 आर पावर 1/4, 0.316 आर पावर 1/4, ठीक है। कैपिटल एफ कितना हो जाएगा 0.0032 प्लस 0.221, रेनॉल्ड्स नंबर आर एन पावर 0.237, ये कब होगा जब रेनॉल्ड्स नंबर 5 इंटू 10⁴ से ज़्यादा और 4 इंटू 10⁴ से 10�7 से कम होगा, ठीक है। 1/√k माइनस 2 log 10 आर एन अंडर√f माइनस 0.8, ये कब होगा द सेम केस, ठीक है। तो ये दोनों चाहे तो याद रखो ना रखो, पर दिस वन ये कोफिशिएंट्स याद रखना, ठीक है। स्मूथ एंड कमर्शियल पाइप के लिए √1/√f 2 log 10 r/f, या कि 1.74 माइनस 2 log 10 1 प्लस 18.7 r/f आर एन पावर अंडर√f, ठीक है। रफ पाइप के लिए 1/√f 2 log 10 r/f डैश इज इक्वल टू 1.74, ठीक है। रफ पाइप के लिए 1.74 और स्मूथ पाइप के लिए 1.74 माइनस 2 log 10 1 प्लस 18.7 r/f अपॉन आर एन अंडर√f, ठीक है। रफ पाइप के लिए जो इक्वेशन इसको कैरमान्स प्रांडल इक्वेशन भी बोलते हैं। इसमें आर जो है रेडियस ऑफ पाइप है, के है एवरेज रफनेस है कि प्रोट्रूशन, r/k रिलेटिव स्मूथनेस, ठीक है। अब देखते हैं मेथड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मेजरमेंट, कितने मेथड से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी
को मेजर कर सकते हैं। कैपिलरी ट्यूब मेथड, जिसको हैग एंड पॉसली लॉ यूज़ किया जाता है इसमें फॉर कैलकुलेटिंग विस्कोसिटी। कैपिलरी ट्यूब मेथड में हैग एंड पॉसली लॉ यूज़ किया जाता है फॉर कैलकुलेटिंग विस्कोसिटी, ठीक है। फॉलोइंग स्पेयर रेजिस्टेंट मेथड, ये बेस्ड है स्टोक्स लॉ पे। रोटेटिंग सिलेंडर मेथड बाय ऑरिफिस टाइप विस्कोमीटर, जैसे कि सेबॉल्ट, रेडवुड, एंगलस विस्कोमीटर की मदद से अपन मेजर करते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे अपना टर्बुलेंट फ्लो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे फ्लो थ्रू पाइप्स की। ओके, थैंक यू सो मच।